गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोग पिछले दिन बात किए थे टाइम एंड वर्क के बारे में और उसके सम अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम के बारे में। कुछ ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज से और कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। A can fill a crystal in 6 hours and the pipe can fill a crystal in 8 hours. Both the pipes are open and after 2 hours pipe A is closed. Both the pipes are open together and after 2 hours पाइप ए इज क्लोज्ड। ए को क्या किया गया? बंद कर दिया गया। हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक। बी जो है वो रिमेनिंग पार्ट को फिल करने में कितना समय लगाएगा? तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन if 1 hour work of pipe A equal to 1/6 part. If 1 hour work of pipe B equal to 1/8 part. Therefore, 1 hour work together, work of A plus B equal to 1/6 plus 1/8. क्या आ गया? LCM 24, 4 जा 3 जा, क्या आ गया? 7/24. Therefore, 2 hour work of A plus B दोनों मिलकर के 2 घंटे तक लगातार काम करते हैं। दोनों को चलाया जाता है 2 घंटे तक। तो 2 घंटे का काम क्या हो गया? 7/24 into 2 यानी 7/12। Therefore, remaining work equal to 1 minus 5/12 part, so 7/12 part equal to 5/12. If कहा गया है यहां पर क्वेश्चन में कि a crystal filled by B in 8 hours. A filled by B in 8 hours. एक क्रिस्टल को फिल करता है 8 आवर में। तो therefore 5/12 part of crystal filled by B in 8
8 into 5 by 12, 2, 3 hours equal to 10 by 3 hours equal to 3 whole 1 by 3 hours. अगर 1 by 3 को मिनट में बदल दे तो 3 आवर्स क्या हो जाएगा 20 मिनट्स. तो यह 3 आवर 20 मिनट्स में एक क्रिस्टल को क्या करेगा, फिलअप करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखे वह क्या है. टू कंप्लीट ए वर्क, टू कंप्लीट ए वर्क कहा जा रहा है कि इट टेक्स 50% मोर टाइम देन बी. एक काम को करने में ए को 50% मोर टाइम लगता है एज कंप्लीजन ऑफ बी. तो इफ टुगेदर दे कैन बी टेक 18 days टू कंप्लीट दी वर्क. दोनों मिलकर के उसको 18 दिन लेते हैं. तो हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू दिस जॉब. तो बी को इसको करने में कितना टाइम लगेगा. तो क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 4 है ऑब्जेक्टिव का. ये एक्सरसाइज 12C का है, तो 12B का है. 12 नहीं 13B. 13B का क्वेश्चन नंबर 4 है. तो सपोज B takes X days to finish the job या finish the work. B को कितना लगा, X days लगा. Therefore A takes X plus 50% of X. यानी बी से यह 50% ज्यादा समय लेता है. सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 3/2x. तो 3/2x डेज इसको लगा तो ए को लगा. तो सिमिलरली again one day work of B equal to 1 by X. One day work of A equal to 1 by 3x by 2 यानी कि आ गया 2 by 3x. One day work together and one day work together equal to 1 by 18. According to this question क्या हो गया, 1 by x plus 2 by 3x equal to 1 by 18. सॉल्व किए इसको, एलसीएम लिए तो क्या आ गया हमारा 3x. तो 3 plus 2 equal to 1 by 18. 3x equal to 5 into 18. 3 6 जा, therefore x equal to 30 days. Hence time
takes by B equal to 30 days. B के लिए कितना लगा 30 डेज। तो इस क्वेश्चन में B का पूछा गया है तो 30 डेज हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर A का पूछा जाता तो हम लिख सकते थे 3/2 इंटू 30, क्या हो जाता 45 डेज। B का हो जाता, सॉरी A का हो जाता 45 डेज। अब इसी तरह से आइए कि फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि 3 men और 5 women can do a work in 12 days. 3 men or 5 women do a piece of work or do a work in 12 days. How long will take 6 men and 5 women take to do it? तो 6 men 5 women दोनों मिलकर के उस काम को करे तो उनको कितना समय लगेगा। तो यहां हम लिखेंगे कि बाई क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, वर्क ऑफ 3 men इक्वल टू 5 वर्क ऑफ 5 वुमेन। तो therefore work of 1 man equal to 5/3 women. So therefore work of कहा जा रहा है 6 men, बाद वाले में पूछा जा रहा है 6 men। तो 6 men का काम कितने वुमेन के बराबर है, 5/3 into 6 women equal to 10 women. Therefore 6 men and 5 women equal to 10 plus 5 women इक्वल टू आप कह सकते हैं 15 वुमेन। क्योंकि 6 men के बराबर हमने किसको लाया, 10 वुमेन को। तो 6 men और 5 वुमेन का निकालना है तो ये किसके कितने वुमेन के बराबर हो गया, 15 के। तो अब हम लिख सकते हैं कि if 5 women do a work in 12 days, therefore 1 woman do a work in 12 into 5 days, therefore 15 women do a work in 12 into 5/15 days। तो क्या हो गया कैंसिल करने पर, तो 4 days, यानी 6 men और 5 वुमेन मिलकर के उस वर्क को कितने दिनों में करेंगे, कितने टाइम में करेंगे, तो ओनली 4 days। इज इट क्लियर? ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
इसमें कह रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए को 15 डेज लगता है, बी इज 50% मोर इफिशियंट देन ए। तो बी क्या है, 50% ज्यादा इफिशियंसी है किसके अपेक्षा, ए के अपेक्षा। तो 150% ए की इफिशियंसी हो गई एज कंपेरिजन ऑफ बी की इफिशियंसी हो गई एज कंपेरिजन ऑफ ए। तो ए कैन फिनिश इट इन हाउ मेनी डेज। तो ए जो है उसको फिनिश कितने दिनों में करता है यह हमको बताना है। तो बी का यहां नहीं पूछा जाएगा, यहां जब भी पूछा जाएगा तो ए का पूछा जाएगा। क्वेश्चन में बी के जगह पर ए करेंगे लास्ट में कि बी कैन फिनिश इट इन हाउ मेनी डेज। तो बाय द क्वेश्चन से क्या कहा जा रहा है, इफ वन डे work of A equal to 1/15 or if one day work of B का वन डे वर्क क्या हो गया, तो यहां कहा गया कि B is the 50% more efficient than A। तो अगर ए की इफिशियंसी 100% है तो इसकी कितनी है 150%। 100 + 50 यानी 150% ऑफ 1/15 क्या आ गया 150/100 इंटू 1/15। तो 10 टाइम 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ गया 1/10। इसका वन डे वर्क कितना आया 1/10। देयरफॉर बी कंप्लीटेड दिस वर्क इन 10 डेज। 20 को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो 10 डेज में कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट है कि ए पंप कैन फिल टैंक इन 2 आवर। एक जो पंप है वो इसको कितने देर में फिल करता है 2 आवर में, उसको 2 आवर टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 16 एंड ड्यू टू लीक इन दी टैंक, इसके अंदर में जो लीकेज है, चाहे वो साइड लीकेज है चाहे वो मान लीजिए कि बॉटम में लीकेज है, लीकेज के कारण इट टेक्स 2 होल 1/3 आवर्स। उसको टाइम क्या लग जाता है 2 होल 1/3 आवर्स, उसको 1/3 आवर्स ज्यादा लग जाता है फिल दी टैंक। तो द लीक कैन एम्प्टी द फुल टैंक। तो यह जो लीक है यह इसको खाली कितने देर में करेगा यह हमें बताना है। तो जिस तरह से क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज करता है ठीक इसी टाइप का यह क्वेश्चन है। 1 आवर वर्क ऑफ टैंक को फिल करता है, क्या कराता है पाइप। एक पंप जो है वो 2 आवर में, तो 1 आवर वर्क ऑफ पंप इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 पार्ट।
of which the leakage 1 hour work equal to 1 by 7/3 पार्ट, यानी कि आप कह सकते हैं 3/7. तो वर्क डन बाय द लीक इन 1 hour यह हम निकाल लेंगे. क्वेश्चन नंबर 16. इफ 1 hour work of pump without leak क्या आया? 1/2. If 1 hour work of pump with leak के साथ कितना आया? 1/7/3 इक्वल टू 3/7 पार्ट. Therefore, work of leak in 1 hour इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस 3/7. क्या आ गया? एलसीएम लिए 14. 7 माइनस क्या आ जाएगा? 7 माइनस 7 2 जा 6. क्या आ गया? 1/14 पार्ट. तो therefore क्या बताया, पूछा गया है यहां पर कि the leak can empty the full tank. Therefore leak can empty the tank in 14 hours. क्लियर? इस तरह से जो भी आपका जो ऑब्जेक्टिव और एक्सरसाइज क्वेश्चन थे वो सारी चीजें बता दिया गया है. इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर आगे देखेंगे. आप इसको कंप्लीट करेंगे. अब मुझे मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए. ओके, थैंक यू.